गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स का अध्याय 16 का भाग 1 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 16 जो आपका है अर्धचालित इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां में आज का जो मेरा टॉपिक है, जिसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे आज, जो प्रकरण हमारा है इस अर्धचालक, क्योंकि इस पाठ में आपको अर्धचालक के विषय में है, सेमीकंडक्टर के विषय में हमें अध्ययन करना है। सेमीकंडक्टर और इससे बने इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के विषय में हमें पढ़ना है। लेकिन अर्धचालक को पढ़ने से पहले हम लोग आज देखेंगे कि चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं और अर्धचालक किसे कहते हैं। तो आज का मेरा यही प्रकरण है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे आज चालक, अचालक और अर्धचालक। चलिए बच्चों शुरू करते हैं यह वीडियो। तो जो हमारा अध्याय 16 है उसका हम लोग पहला जो देखेंगे चालक। चालक किसे कहते हैं बच्चों? आपको पता है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनका वैद्युतीय गुण सुचालक की भांति कार्य करता है, उन्हें चालक कहते हैं। जो सुचालक की भांति कार्य करता है अर्थात वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसे हम चालक कहते हैं। इस तरह से भी आप इसकी दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं। और इस चालक में आपका जो 3 चीजें हम ध्यान देंगे। जो चालक होता है उसका प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध बहुत कम होता है और यह आपका होता है 10⁻⁻⁴ ओम। और इसका जो धारा है I, इसका मान अधिक होता है। इस चालक में हम लोग देखेंगे जो R है, इस R का मान कम होता है और धारा का मान अधिक होता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7। ठीक है बच्चों। तो चालक में जो आपका जो है प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वह कम होता है, उसका धारा I का मान अधिक होता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7। और चालक का उदाहरण क्या है, माने सबसे अधिक किस पदार्थ में चालक होता है, माने कौन सा पदार्थ कुचालक का सबसे अच्छा, सुचालक का, कुचालक का नहीं, सुचालक का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो उसको हम क्रम में लिख देते हैं। पहला आपका है चांदी, चांदी के बाद तांबा, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये जो पदार्थ है, इन पदार्थ में सबसे अधिक चालक अर्थात सबसे अधिक जो धारा प्रवाहित होता है वह चांदी में होता है। चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद सोना, सोना के बाद एल्यूमिनियम। इस तरह से आपने देखा कि चालक किसे कहते हैं। चालक वे पदार्थ है जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित करता है। इसका जो है प्रतिरोध कम होता है, धारा अधिक होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण जो है धारा का प्रवाह होता है और इसका उदाहरण है चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम। चलिए अब हम दूसरी बात पर चलते हैं। जो दूसरा पॉइंट हमें जो पढ़ना है, अचालक। अचालक किसे कहते हैं?
बच्चों, अचालक वे पदार्थ हैं जिनका वैद्युतीय गुण कुचालक की भांति कार्य करता है या व्यवहार करता है। यह एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं कि अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिसमें धारा नहीं बहता है, उसे हम अचालक कहते हैं। और इस अचालक में आर का मान, जो आपका प्रतिरोध है, इसका मान अधिक होता है। और आई का मान क्या होता है? आई का मान 0 होता है, नगण्य होता है, इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होता। और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता। जो धारा का प्रवाह होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन देखिए 0 है, इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होता। आर प्रतिरोध, ब्रेकर है, बाधा है, ठीक है। और इसका जो प्रतिरोध है, जो ब्रेकर है, यह बहुत अधिक होता है। यह होता है 10⁴ ओम। उसमें क्या था? चालक में प्रतिरोध का मान बहुत कम था, -10⁴ ओम था, और यहाँ +10⁴ ओम है। प्रतिरोध का मान अधिक है, ब्रेकर अधिक है, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पाता है और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण आपका है रबर, अभ्रक, चीनी मिट्टी, आदि। ठीक है बच्चों, तो यह रहा आपका अचालक, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। अब हम तीसरा देखते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं। बच्चों, इसी अर्धचालक के विषय में हमें इस पाठ में विस्तार से अध्ययन करना है। अर्धचालक क्या है? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनका वैद्युतीय गुण सुचालक और कुचालक दोनों की भांति व्यवहार करता है। यह पहला परिभाषा है। दूसरी परिभाषा या दूसरे ढंग से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जो विशेष स्थिति में ही सुचालक की भांति कार्य करते हैं। अर्थात ये कुचालक होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में वह सुचालक की भांति कार्य करने लगते हैं। यह कुचालक होता है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होता, लेकिन विशेष परिस्थिति में, ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है, क्योंकि विशेष परिस्थिति में जो प्रतिरोध है उसका मान कम हो जाता है और धारा का मान अधिक हो जाता है। ठीक है बच्चों, और क्योंकि इसमें आर और आई का मान घटता और बढ़ता रहता है, विशेष परिस्थितियों में उस परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उसका आर का मान कितना होगा, आई का मान कितना होगा, तो इनका मान परिवर्तित होता रहता है। इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वह होता है 4। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? पढ़ चुके हैं आप लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है। तो जो पदार्थ है उस पदार्थ के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही आपका क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं के कारण जो है धारा का प्रवाह होता है। और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है 4 होता है, 4 होता है। इनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, यह इनका उदाहरण है अर्धचालक का। और इन सभी उदाहरणों में सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन सभी के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक है, इसलिए इन सभी का मुक्त इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं चालक, अचालक और अर्धचालक में कुछ संबंध के विषय में, इनमें कुछ संबंध होता है उसके विषय में देख लेते हैं। तो फिर आगे हम जो है अर्धचालक के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो इस पाठ में हमें अध्ययन करना है। अब हम चालक जो है अचालक और अर्धचालक के संबंध के विषय में देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जो इनका संबंध है, इसमें चालक, अचालक और अर्धचालक में कुछ बैंड होते हैं, बंद होते हैं। वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, अगर हम चालक की बात करें संबंध में, पहला हम चालक की बात करें चालक में, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं चालन बैंड, बोलते हैं चालन बैंड। यह चालन बैंड है, और बैंड को हिंदी में हम लोग कहते हैं बंद। ठीक है, चालन बंद या चालन बैंड। यह वाला जो है नीचे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। और यह वाला जो है इसको हम बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है बच्चों, तो हम अध्ययन क्या कर रहे हैं फिर से ध्यान दीजिए। चालक, अचालक और अर्धचालक का ऊर्जा संबंध की हम बात कर रहे हैं। इसमें किस तरह से जो है ऊर्जा बैंड की बात कर रहे हैं, हम ऊर्जा बैंड की बात कर रहे हैं। संबंध, या हम लिख सकते हैं इसका ऊर्जा बैंड की बात कर रहे हैं। जो है आपके एग्जाम में पूछता है कि ऊर्जा बैंड क्या है, ऊर्जा बैंड क्या है। ठीक है, ऊर्जा बैंड पूछता है कि यह ऊर्जा बैंड क्या है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो यह ऊर्जा बैंड है, यह ऊर्जा बैंड 3 प्रकार का होता है। पहला होता है चालन बैंड, दूसरा आपका संयोजी बैंड, और तीसरा है आपका वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड। ऊर्जा बैंड या ऊर्जा बंद के विषय में बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। तो ऊर्जा बैंड जो है क्या है, यह 3 प्रकार का होता है, चालन बैंड, संयोजी बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड। जो संयोजी बैंड होता है, ठीक है, संयोजी बैंड यह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, पूरी तरह से यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। अगर पूछा जाए आपसे कि संयोजी बैंड किसे कहते हैं, तो संयोजी बैंड वह बैंड होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों से पूरा भरा होता है, उसे हम संयोजी बैंड कहते हैं। दूसरा है चालन बैंड। चालन बैंड किसे कहते हैं, तो चालन बैंड वह बैंड होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों से रिक्त होता है, खाली होता है, आंशिक रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि चालन बैंड किसे कहते हैं, तो चालन बैंड वह बैंड है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों से रिक्त होता है, खाली होता है, पूरी तरह से खाली होता है, रिक्त होता है, उसे ही हम चालन बैंड कहते हैं। अब तीसरा है वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड किसे कहते हैं, तो चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है उसे ही वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इन दोनों के बीच, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो ऊर्जा का अंतराल होता है, ठीक है, उसे ही
वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब तो आपको समझ में आ गया चालन बैंड किसे कहते हैं, संयोजी बैंड किसे कहते हैं और वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड किसे कहते हैं। अब हम जो है इसमें चालक की बात करें, चालक में किस तरह से यह कार्य करते हैं, तो चालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड देखिए एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे से हल्का सा ऊपर चढ़े होते हैं, ओवरलैप होते हैं। ठीक है, और यह जो संयोजी बैंड है, ठीक है, और जो यह वर्जित ऊर्जा अंतराल है इसको हम Eg से प्रदर्शित करते हैं, Eg से। और इसका चालक में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है जो Eg है उसका मान जो होता है वह होता है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना होता है बच्चों इसका मान 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कह सकते हैं 0 के बराबर। इनका जो ऊर्जा अंतराल होता है वह 0 के बराबर होता है, 0 आप मान सकते हैं। ठीक है, अगर यह मान आपको याद नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, मान याद है तो अच्छी बात है, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0 लिख देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि इनका जो मान है वह 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और यहाँ जो आपका यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें जाने के लिए उन्हें 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ती है। अगर इतना ऊर्जा मिल गया तो क्या होगा, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां आ जाते हैं, इस तरह से यहां से निकलकर यह यहां आ जाएंगे। ठीक है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां आ जाएंगे, जिसके कारण जो है इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, इसे ही हम लोग चालक ऊर्जा बैंड कहते हैं। चालक ऊर्जा बैंड में आपने देखा किस तरह से काम करता है, ये संयोजी बैंड यह पूरी तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों से यह भरा होता है, और जो चालन बैंड होता है यह खाली होता है, रिक्त होता है, और इनके बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है वो 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अर्थात इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को इस चालन बैंड में जाने के लिए, संयोजी बैंड का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको चालन बैंड में जाने के लिए 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत होती है, और इतना ऊर्जा ये वर्जित कर लेते हैं। ठीक है, एक प्रकार से 0 कर सकते हैं, जीरो ऊर्जा की जरूरत होती है, तो क्या करते हैं इसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण जो इसमें ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तो यह आपका चालक। चले दूसरी बात करें, यह तो हो गया आपका जो है चालक का। अब हम दूसरी बात करते हैं अचालक। अचालक में देखते हैं इसमें किस तरह से संबंध है। तो यह बच्चों पता है यह क्या है, ये चालन बैंड है, यह आपका चालन बैंड है, यह आपका क्या है, यह आपका वर्जित ऊर्जा अंतराल है, और यह क्या है, यह संयोजी बैंड है। ठीक है, इस तरह से ऊर्जा बैंड में देखेंगे सभी में, चाहे वो चालक हो, अचालक हो, अर्धचालक हो, इसमें तीनों होता है, चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल और संयोजी बैंड। आपको पता है इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों से यह भरा होता है, यह खाली होता है। ठीक है, और यह इन दोनों जो चालन बैंड है और संयोजी बैंड इनके बीच, ठीक है, Eg होता है, और इसमें इनका मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सॉरी, अचालक पढ़ रहे हैं तो इनका मान जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अचालक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो यह ऊर्जा अंतराल है, यह गैप और ज्यादा होता है इनके बीच, यह गैप ज्यादा होता है इनके बीच, और यह जो ऊर्जा का अंतराल होता है वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। किसी किसी बुक में तो यह 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है,
यह दोनों जो ऊर्जा बैंड है, चालन बैंड और संयोजी बैंड, इनके बीच जो ग्रुप होता है, जो अंतर होता है, जो गैप का अंतर होता है, ऊर्जा का जो अंतर होता है, वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। किसी किसी किताब में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। अर्थात इसको यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से इस चालन बैंड में जाने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जो इतना ऊर्जा यह ग्रहण नहीं कर पाते, जिसके कारण जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालन बैंड में नहीं जा पाते और जिसके कारण जो है इसमें धारा का मान या धारा प्रवाहित नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो यह आपका आयतचालक, जिसमें जो है इनके बीच जो है जो Eg है वह क्या है, वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, कभी कभी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। तो यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसको चालन बैंड में जाने के लिए इतनी ऊर्जा की जरूरत होगी, जो इतनी ऊर्जा यह अर्जित नहीं कर पाते, जिसके कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालन बैंड में नहीं जा पाते और जिसके कारण उस पदार्थ में धारा का प्रवाह नहीं होता है और इसे जो है अचालक ऊर्जा बैंड। तीसरा आते हैं बच्चों अर्धचालक। अर्धचालक में भी ठीक उसी तरह से होते हैं। यह आपका चालन बैंड है, यह संयोजी बैंड है, और यह वर्धित ऊर्जा अंतराल है। ठीक है, इसमें भी वही आपको पता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, इनकी संख्या अधिक होती है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, इसमें इनकी संख्या नहीं होती। इन दोनों के बीच जो ऊर्जा होता है Eg का मान वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अर्थात इस संयोजी बैंड, ध्यान रखिएगा आप अचालक पढ़ रहे हैं, अचालक में हम आपको एक परिभाषा बताए थे कि अचालक वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में यह सुचालक की भांति कार्य करने लगते हैं। यहाँ पर जब यह स्थिति है तो यह जो है कुचालक का जो है कार्य कर रहा है, यह कुचालक है। लेकिन जब वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्रहण कर लेता है तब इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच जाता है। जब इसमें यह इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है और फिर यह सुचालक की भांति कार्य करने लगता है। तो यह तो विशेष रूप से कुचालक ही होता है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में, वह विशेष परिस्थिति क्या है, जब उसकी ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है तो जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा में यह क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर जो है चालन बैंड में आ जाते हैं, जिससे धारा का प्रवाह होने लगता है और वह पदार्थ जो पहले कुचालक था अब सुचालक की भांति कार्य करने लगता है। तब जब ऊर्जा जो है कितना हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन